हाय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 में चर्चा करेंगे कंक्रीट के लाभ तथा हानि के बारे में। पहले लेक्चर में हमने चर्चा कर चुके हैं कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है और कंक्रीट के प्रकार क्या होता है। तो आज दूसरे लेक्चर में सबसे पहले चर्चा करेंगे कंक्रीट के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के लाभ क्या होते हैं? तो कंक्रीट के लाभ निम्न होते हैं जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? उपलब्धता। तो कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हैं। यानी सबसे पहला क्या है? कंक्रीट से लाभ क्या है? तो कंक्रीट में उपलब्धता, जो कंक्रीट में उपयोग होने वाले पदार्थ हैं जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पहला है। दूसरा है लाभ वांछित ढलाई। कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। यानी जिस इच्छा में, जिस आकार व माप में हम चाहें उस आकार व माप में ढाला जा सकता है कंक्रीट को। तीसरा है कंक्रीट के गुण, वांछित गुण। तो वांछित गुण में है कंक्रीट को अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठक मिलाकर गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। हमें जिस अनुपात में जिस गुण का चाहिए उस अनुपात में हम सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिलाकर उस वांछित गुण को उत्पन्न करा जा सकता है। तीसरा हो गया वांछित गुण। चौथा है सरल उत्पादन, यानी कंक्रीट का उत्पादन करना, कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य पदार्थों जैसे ईंट, इस्पात तथा प्लास्टिक की तुलना में बड़ा सरल है। कंक्रीट का उत्पादन करना सरल है, यानी ईंट को बहुत बड़े प्रोसेस में, भट्ठे इत्यादि में किया जाता है। प्लास्टिक को भी यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है और इस्पात को भी बनाने में किया जाता है। मगर कंक्रीट को ऐसे ही ढाला जा सकता है, सिर्फ उसके लिए संगठक पदार्थ बालू, सीमेंट, गिट्टी उपलब्ध हो और उससे उत्पादन किया जा सकता है। सरल उत्पादन है इस प्रकार। तो हम चर्चा कर रहे हैं कंक्रीट से लाभ। तो पहला है सरल उत्पादन, दूसरा है वांछित गुण और तीसरा है वांछित ढलाई और चौथा है सरल उत्पादन। पांचवा कंक्रीट से लाभ है सामर्थ्य। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट व लकड़ी से अधिक होते हैं। यानी पहले जो ईंट का, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था तो उसकी अपेक्षा अब कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। 5वें नंबर पे है सामर्थ्य और छठवें नंबर पे है सुरक्षित। कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी इत्यादि से बहुत कम प्रभावित होती है और सुरक्षित रहती है। यानी धूप, वर्षा, सीलन आदि इन पर कंक्रीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ज्यादा समय तक के लिए कंक्रीट सुरक्षित रहती है। सातवां है कीट रोधक। कंक्रीट दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। यानी इसमें ना दीमक लगता है, ना किसी प्रकार का कीट आदि का प्रकोप, यानी इस पे कोई किसी प्रकार का उस पे रक्षा होती है, कोई दीमक उमक नहीं लग पाता है। और 8वां है आयु। कंक्रीट की आयु 60 वर्ष से 100 वर्ष होती है। कंक्रीट की आयु सबसे ज्यादा होती है, यानी इसकी आयु एक बार कंक्रीट का प्रयोग कर लेने पे हमें 60 से 100 वर्ष तक उस पे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर या इमारत सुरक्षित रहेगी। और 9वां है विशाल संरचनाएं। कंक्रीट का प्रयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है जो देखने में सुंदर व आकर्षक लगती है। कंक्रीट में जोड़ होते हैं और उसके जो मजबूत सामर्थ्य के कारण ही कंक्रीट को बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती हैं जिससे ये सुंदर व आकर्षक लगते हैं। तो हम सबसे पहले कंक्रीट के गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहला था, सबसे पहले था उपलब्धता, यानी कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरा था वांछित ढलाई। तो कंक्रीट को अपनी इच्छा अनुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है।
और तीसरा था वांछित गुण, कंक्रीट को अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संघटक मिलाकर गुण उत्पन्न किया जा सकता है। और चौथा था सरल उत्पादन, कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य पदार्थों जैसे ईंट, इस्पात तथा प्लास्टिक की तुलना में सरल है। और पांचवा है सामर्थ्य, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट चिनाई व लकड़ी से अधिक होती है। और छठवा है सुरक्षित, यानी कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी इत्यादि से बहुत कम प्रभावित होती है और सुरक्षित रहती। और सातवां है कीट रोधक, कंक्रीट दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहते हैं, इस पर कोई प्रकार का कीट पतंग आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। और आठवां है आयु, कंक्रीट की आयु 60 से 100 वर्ष होते हैं, यानी अन्य पदार्थों की तुलना में लकड़ी है और लोहा है, उनकी तुलना में कंक्रीट की आयु 60 से 100 वर्ष होती है। और है विशाल संरचनाएं, कंक्रीट के इशारे पे ही बड़ी बड़ी इमारतों का तैयार की जाती है जो देखने में सुंदर व आकर्षक लगती है। तो इस प्रकार हमने कंक्रीट के लाभ के बारे में जाना। अब हमने कंक्रीट के लाभ के बारे में तो चर्चा के लिए, अब हम कंक्रीट के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले कंक्रीट के दोष क्या होता है? प्रसार जोड़, यानी कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ती है, इस प्रकार कमजोर हो जाते हैं। यानी प्रसार जोड़, यानी जब ताप परिवर्तन होगा, जब ताप बढ़ाया जाएगा तो कंक्रीट में फैलाव हो जाता है, और जब ताप घटता है यानी ठंडे का मौसम आता है तो सिकुड़न हो जाता है, जिससे कंक्रीट कमजोर पड़ जाती है। पहला हो गया। दूसरा है अपरिवर्तनीय, कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जाता है फिर ढालने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात वो जिस आकार में ढाला गया है उसी प्रकार ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है भारी भार, कंक्रीट का भार बहुत ज्यादा होता है, जहां इसका उपयोग करना होता है वहां इसे ही ढाला जाता है, इसे एक स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अतः कंक्रीट का भारी वजन के कारण ही जहां इसका उपयोग करना होता है वहीं उसका ढाला जाता है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमने कंक्रीट के दोष बारे में सबसे पहले प्रसार जोड़ में चर्चा की, फिर अपरिवर्तनीय है और भारी भार है। तो कंक्रीट के दोष में चौथा है कबाड़ी मूल, यानी कंक्रीट का कबाड़ी मूल का कोई काम नहीं, यानी जब कंक्रीट का उपयोग खत्म हो जाता है यानी बेकार हो जाता है तो उसका काम किसी काम के नहीं आता है, जबकि लोहे आदि मूल्य का कुछ न कुछ प्रयोग किया जाता है। कबाड़ी मूल, कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य कोई काम नहीं आता है, जबकि लोहे आदि का मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है। और पांचवा है महंगी फर्माबंदी, कंक्रीट को ढालने के लिए महंगी फर्माबंदी होती है। और छठा है कठिन मरम्मत, कंक्रीट के कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना कठिन होता है। इस प्रकार हमने कंक्रीट के दोष के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले हमने चर्चा की प्रसार जोड़ के बारे में। कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ती है, इस प्रकार कंक्रीट कमजोर हो जाती है, पहला है। दूसरा है अपरिवर्तनीय, कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जाता है फिर ढालने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है भारी भार, कंक्रीट का भार बहुत ज्यादा होता है, जहां इसका उपयोग करना होता है वहीं इसे ढाला जाता है, इसे एक दूसरे से स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। और चौथा है कबाड़ी मूल, कंक्रीट का कबाड़ी मूल का कोई काम नहीं होता है, जबकि लोहे आदि का मूल्य का कुछ न कुछ प्रयोग किया जा सकता है। और पांचवा है महंगी फर्माबंदी, कंक्रीट को ढालने के लिए फर्माबंदी महंगी पड़ती है। और छठवा है कठिन मरम्मत, कंक्रीट में कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना
कठिन होता। तो इस प्रकार हमने कंक्रीट के दोष के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कंक्रीट का उपयोग आखिर हम क्यों करें। तो यानी इसकी तुलना करेंगे अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वैधता के कारण, यानी अन्य निर्माण पदार्थों में जैसे लकड़ी है, इस्पात है, उससे घर का निर्माण किया जाता है, मगर अब हम कंक्रीट का इस्तेमाल क्यों करें, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जोड़ रहित रचनाएं, यानी लोहा, पहले घर जो बनाया जाता है लोहा को जोड़ जोड़ या लकड़ी को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, उसमें जोड़ लगाया जाता था, मगर अब इसमें कंक्रीट को किसी आकार में ढाला जा सकता है। इनको बढ़ाने के लिए कोई जोड़ लगाना नहीं पड़ता है, जिस प्रकार लकड़ी और इस्पात में प्रयोग किया जाता है। क्या होता था पहले कि घर बनाने के लिए लकड़ी या इस्पात का प्रयोग किया जाता था, तो उसको जोड़ने या फिर घटाने के लिए काटा जाता था या फिर जोड़ा जाता, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जिस आकार का चाहिए हम कंक्रीट उसी आकार में ढाल लेते हैं और ये सबसे बड़ी सुविधा होती है। तो यानी पहला है जोड़ रहित संरचना, दूसरा है मितव्ययी। कंक्रीट का निर्माण करना बहुत मितव्ययी है। लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण करना सरल है। घर बनाने में यदि हम लोहे का प्रयोग करेंगे तो लोहे को बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, और लकड़ी का यदि प्रयोग करेंगे तो ये हमें जंगलों से प्राप्त होगा, जो कि इस समय बहुत महंगी है। लेकिन कंक्रीट का निर्माण करेंगे तो इस समय वो सबसे ज्यादा सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसके लिए संगठक बालू सीमेंट और गिट्टी हमें आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार इस समय का अन्य पदार्थों की तुलना जैसे लोहा लकड़ी की अपेक्षा ये मितव्ययी यानी सस्ती होती है। और तीसरा है आकर्षक, यानी तीसरा क्या है, आकर्षक। कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ समतल चिकनी कठोर व विशाल होती हैं, जो देखने में आकर्षक लगती है। इसमें क्या होता है, यदि हम कंक्रीट का इस्तेमाल करके घर का निर्माण या फिर इमारतों का निर्माण करेंगे तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के पेंटों से सजावट कर देते हैं, जिससे वो हमें चिकनी कठोर व विशाल लगती है और आकर्षक भी देखने में लगती है। तो हम कंक्रीट का आखिर निर्माण इस समय उसका उपयोग कर रहे हैं, क्यों, तो सबसे पहला उसका जोड़ रहित संरचनाएं हैं इस कारण, और दूसरा है मितव्ययी यानी सस्ती है, और तीसरा है आकर्षक इसलिए। चौथा है विशेष गुण। चौथा क्या है, विशेष गुण। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए एक कृत्रिम पत्थर है, जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊ, आयुष, जलरोधता, अग्निरोधता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। यानी जब पुराने समय में बड़े बड़े महलों का निर्माण किया जाता था तो पत्थरों का उपयोग किया जाता था, मगर उस वाले पत्थर तथा वो मानव निर्मित पत्थर अर्थात कंक्रीट के पत्थर में उससे ज्यादा, यानी जो प्राकृतिक पत्थर थे उससे ज्यादा सामर्थ्य, टिकाऊ, आयु और जलरोधता, अग्निरोधता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है, इसलिए हम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। और पांचवा है और आखिरी है उपलब्धता। कंक्रीट के संगठक बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे हम कंक्रीट का इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि हमें पत्थरों का यदि प्रयोग करना है तो हमें पहाड़ी क्षेत्रों से ही पत्थरों का वहां से मंगाना पड़ेगा, और हमें साधन की आवश्यकता होगी, जो खर्च बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसकी अपेक्षा, पत्थरों की अपेक्षा हम सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी उपलब्धता सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, बालू, सीमेंट, कंक्रीट, और हम कंक्रीट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अन्य पदार्थों की तुलना में हम कंक्रीट का इस्तेमाल किए इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्रीट शब्दावली के बारे में। कुछ यानी कंक्रीट के शब्द होते हैं जो उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो कंक्रीट शब्दावली, कंक्रीट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे सादा कंक्रीट क्या होते हैं। प्लेन कंक्रीट, सादा कंक्रीट को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जिसमें कोई प्रबलन इस्पात न ढाला जाए, तो ऐसे प्रकार के कंक्रीट को सादा कंक्रीट कहते हैं।
यानी ऐसा कंक्रीट जिसमें से बालू, सीमेंट और कंक्रीट हो, उसमें किसी प्रकार का इस्पात उस्पात ना मिलाया जाए, तो इस प्रकार के कंक्रीट को सादा कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है कठोरीकृत कंक्रीट यानी हार्डनेड कंक्रीट। कंक्रीट को ढालने के पश्चात यानी कंक्रीट यानी बालू, सीमेंट और गिट्टी को ढालने के पश्चात जब वह कठोर हो जाती है तो इस प्रकार के कंक्रीट को कठोरीकृत कंक्रीट, हार्डनेड कंक्रीट कहते हैं। हार्डनेड कंक्रीट किसे कहते हैं? यानी कंक्रीट को ढालने के पश्चात जब वह कठोर हो जाती है तो इस प्रकार के कंक्रीट को कठोरीकृत कंक्रीट कहते हैं। और तीसरा है पूर्ण ढली कंक्रीट, प्रीकॉस्ट कंक्रीट। जिस स्थान पर कंक्रीट का प्रयोग करना हो तथा उस स्थान पर कंक्रीट का निर्माण न किया जाए तथा दूर अन्य किसी स्थान से कंक्रीट लाया जाए तो इस प्रकार के कंक्रीट को पूर्ण ढली कंक्रीट कहलाता है। मतलब कंक्रीट का प्रीकास्ट कंक्रीट क्या होता है? प्रीकास्ट कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिस स्थान पर हमें कंक्रीट का प्रयोग करना है उस स्थान पर निर्माण न किया जाए, अन्य दूसरे स्थान पे जहां फैक्ट्री हो या सुलभ स्थान हो उस स्थान पे कंक्रीट को ढाल कर उस स्थान पे लाया जाए जहां उसका इस्तेमाल करना है, तो इस प्रकार के कंक्रीट को पूर्ण ढली कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कंक्रीट के शब्दावली। तो सबसे पहले हमने सादा कंक्रीट के बारे में जाना क्या होता है, और दूसरा कठोरीकृत हार्डनेड कंक्रीट के बारे में जाना, और तीसरा पूर्ण ढली कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट के बारे में जाना। अगली शब्दावली है प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है, तो कंक्रीट में तनन सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जब इसमें इस्पात मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के कंक्रीट को प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट कहते हैं। मतलब कंक्रीट को हम जानते हैं कि इसमें तनन सामर्थ्य यानी लचक करने की क्षमता कम होती है। इस कंक्रीट में लचक उत्पन्न करने के लिए जब हम इस्पात मिला दिया जाता है जिससे इसमें लचकदार उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के कंक्रीट को प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट कहते हैं। तो प्रबलित कंक्रीट किसे कहते हैं? जब कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है तो कंक्रीट में तनन सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जब इसमें इस्पात मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के कंक्रीट को प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट कहते हैं, प्रबलित कंक्रीट कहते हैं।